नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का जो है वो 9th नंबर का यूनिट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, पूरा खत्म हो चुका है। लास्ट में कुछ आपको एक चीज दी है, क्या स्कूल के बारे में प्लानिंग करना, यानी जो कोई डिजास्टर है, मान के चलो कि आपकी स्कूल है, तो स्कूल के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसीलिए उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। यानी यहाँ पे लिखा है डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग। देखिए कोई भी चीज है, पहले से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम जो है वो उस चीज से बाहर निकलने के लिए मदद हो सकता है, हमारी जो यानी हमारे प्रॉब्लम जो है वो कम होने के लिए मदद होती है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या साथ में लेके जाना है, क्या क्या करना है। उसी प्रकार जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे मान के चलो कि आपकी स्कूल है, वहां पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सारे नंबर्स आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मान के चलो कि स्कूल में कभी आग लग जाती है तो आप भागोगे, आपको पता नहीं कि सेफ प्लेस कहाँ पे है, कहाँ पे सेफ जगह पे जाना है, ये आपको अगर पता ही नहीं है तो आप उस सेफ प्लेस पे जा नहीं पाओगे। कहाँ से निकलना है, क्या स्कूल से बाहर निकलने के लिए अगर आग लग जाती है तो कोई दूसरा रास्ता भी है या नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो कमिटी है उनके नंबर्स, या फिर जो हेडमास्टर है, टीचर्स है, उनके नंबर, आपके स्कूल में कितनी रूम्स है टोटल, अगर कहीं पे अगर आग लग जाती है मान के चलो तो किस रूम में लगी है, वहां से निकलने के लिए अगर आपका कोई दोस्त वहां पे फंसा है तो उसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास पहले डाटा होना चाहिए। आपको उसकी समझ अगर है तो आप जो है वो खुद भी बाहर निकल पाओगे, और अगर कोई आपका दोस्त या कोई टीचर वहां फंस जाते हैं तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। और इसीलिए ये प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स आपको लिखना है ताकि आपको जो है ये प्लानिंग के हिसाब से है। यानी आप ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक बिल्डिंग हिल रही है, उस समय आपको क्या करना है, कोई सेफ प्लेस है वहां पे आप जा सकते हैं। कोई भी चीज है तो प्लानिंग अगर है तो हमें हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम होने के लिए बहुत हेल्प होती है। देखिए सबसे पहले आपको मेन पॉइंट दिखे और द थिंग्स टू बी नोटेड, हमें क्या नोट करना है। सिंपल है, हम सिंपली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए पहले क्या है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल, स्कूल की आपका क्या एड्रेस है, क्या नाम है, ये आपको एक डायरी में लिखना है। जो आपके हेडमास्टर है उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। जो स्कूल की मैनेजमेंट बॉडी होती है उनमें कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और पूरा स्टाफ कितना है, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो डिजास्टर कमेटी होती है, वो कमेटी में कौन कौन मेंबर है, क्या आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या नहीं है, कितनी अवेयरनेस है, क्या कोई, देखिए बोर्ड लगा सकते हैं हम अवेयरनेस के लिए ताकि स्टूडेंट आते जाते उसको देख के कुछ जो है उनको सीखने को मिले, समझने को मिले। कितने क्लासरूम्स हैं, क्लासेस कौन से हैं, कौन से रूम्स है, यानी जो रूम है कितनी सीमेंट वाली रूम है, कितनी टीन भी होते हैं। पुराने अगर स्कूल है तो वहाँ पे टीन आपको देखने को मिलेंगे, जो पुराने ज़माने में कॉल आते थे उसकी भी होती थी। तो किस प्रकार की आपकी स्कूल है, शीट्स हैं, सीमेंट है, वुडन है, वो सारा है। बिल्डिंग कितनी पुरानी है, अगर बिल्डिंग कोलैप्स होने को आई है तो उस समय अगर कोलैप्स भी हो सकती है ना, बहुत पुरानी अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो वो कोलैप्स भी हो सकती है, तो वो कितनी पुरानी है, उसका क्या एज है, वो सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितनी रूम्स है, क्लासरूम है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का ग्राउंड, अब ग्राउंड कितना है, देखिए स्कूल है, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो आप उस ग्राउंड में जाने के लिए क्या क्या उपाय है, यानी क्या क्या रास्ते है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ होता है तो ग्राउंड में क्या है, आप सेफ रह सकते हो, ठीक है। तो कौन सा प्ले ग्राउंड है, खो खो का है, कबड्डी का है, और जो डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मेन रोड से कितना डिस्टेंस पे है। डेली रूटीन ऑफ द स्कूल, देखिए आपका स्कूल जो है वो कितने बजे स्टार्ट होता है, ब्रेक कितने बजे होता है, कितने बजे छूटता है, आप क्या क्या डेली की एक्टिविटीज़ करते हो, वो भी आपको सारा डाटा जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। पॉसिबल हजार्ड्स क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें हो सकती है या पहले हो चुकी है आपकी। देखिए बिल्डिंग अगर बहुत पुरानी है तो ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट फायर लग सकती, देखिए सॉरी फॉरेस्ट फायर लग सकती है। फायर का तो कोई ये है नहीं ना, कभी भी लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी कि पहले कभी फायर लगी थी, आग वगैरह लगी थी, या फिर बिल्डिंग्स का कोई पार्ट कोलैप्स हुआ था। ऐसा हो सकता है कि किसी रूम का छत ही थोड़ा छत गिर गया हो, या ऐसी कोई चीज़ अगर हुई है तो उसको जो है वो नोट डाउन करना है। अर्थक्वेक थोड़ा सा आया तो बिल्डिंग हिली है, वो सारा नोट डाउन करना है कि इसके पहले जो है वो, और फ्यूचर में क्या क्या होने की संभावना, अगर बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो वो कोलैप्स होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेज एक मैप होना चाहिए, मैप यानी मैप में पूरी लोकेशन की बिल्डिंग कहाँ पे है, कितनी कितनी रूम्स है, ग्राउंड कहाँ पे है, कोई सेफ तरीका वहाँ पे जाने के लिए। देखिए मैप मस्ट हैव फॉलोइंग कंटेंट,
ऑल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, देयर स्ट्रक्चर, ग्राउंड एंट्रेंस, यानी कहाँ से आप एंट्रेंस होते हैं, प्लेस ऑफ प्रोबेबल डेंजर, कहाँ पे जो है वो ज़्यादा डेंजर हो सकता है स्कूल को, सेफ प्लेसेस क्या है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी अगर कोई डिजास्टर होता है तो आपको कौन से सेफ प्लेस पे जाना है वो भी उस मैप पे होना चाहिए, नियरेस्ट रोड कहाँ पे है, दिस मैप मस्ट बी एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव डिटेल, और इसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्रेंस है, कहाँ पे एग्जिट है, और उसी के साथ सेफ प्लेस कहाँ पे अगर कोई डिजास्टर होता है, और मॉक ड्रिल इन द स्कूल, यानी मॉक ड्रिल यानी क्या होता है, एक सराव, ऐसा एक आर्टिफिशियल, यानी हम ऐसा करेंगे कि भाई फॉरेस्ट फायर लग गई ना, फॉरेस्ट क्या आता है क्योंकि फॉरेस्ट फायर का बहुत चैप्टर पढ़ा है ना, तो फायर लग गई स्कूल में, आग लग गई, तो एक नकली, ठीक है, नकली आग हम लगाएंगे थोड़ा सा और बच्चों को अवेयर करेंगे कि भाई आपको किस प्रकार से फिर बाहर निकलना है, एक मॉक ड्रिल हम बोलते हैं ना, पहले अगर कोई चीज़ है तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रकार अगर मान के चलो कि आग लगी है, हम छोटी सी कहीं पे आग लगा देंगे और बोलेंगे कि अब आपको जो है वो स्कूल से बाहर निकलना है, तो एक पहली प्रैक्टिस, ये चीज़ अगर हो जाती है तो हमें कैसे फिर हमारा छुटकारा करना है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो उसके बारे में हम प्रैक्टिस करें, उसको क्या बोला जाता है, मॉक ड्रिल। तो 1 महीने में या 6 महीने में कम से कम जो है एक मॉक ड्रिल होता है, तो बच्चों को जो है पहले उसका सराव हो चुका है कि भाई कैसे निकलना है, तो आपको जो है वो आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें गाइज एक बार अपने बुक में लिख लेना है कि डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल का भी कर सकते हैं, हो सके तो आपका घर का भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है घर पे भी कुछ कभी हो सकता है, तो घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या अपने घर से सेफ प्लेस है, इस सारी चीज़ों का हम एक जगह प्लानिंग करके रखते हैं, अगर कोई डिजास्टर होता है तो हम पहले ही प्रिपेयर्ड होने की वजह से हम प्रॉब्लम से जल्दी जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट इससे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है 10 नंबर का सेल एंड सेल ऑर्गन, उसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों वीडियो जरूर देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।